देवास में ऑपरेशन साइबर के तहत कोतवाली पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए साइबर ठगी के काले कारोबार में लिप्त एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसमें कुल 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि ये गिरोह स्थानीय लोगों को पैसों का लालच देकर उनके बैंक खाते खरीदता था और इनका उपयोग साइबर फ्रॉड की रकम को डिजिटल करेंसी के माध्यम से ठिकाने लगाने में करता था। मात्र 3 महीनों के भीतर इस गिरोह ने 78 बैंक खातों के जरिए लगभग 7.5 करोड़ रुपए का संदिग्ध लेन देन किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में बैंक किट और सिम कार्ड जब्त किए हैं और साथ ही आम जनता से अपील की है कि वे चंद रुपयों के लालच में अपने बैंक खाते और व्यक्तिगत जानकारी किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ साझा न करें। साइबर फ्रॉड से जुड़े हुए एक अहम पहलू म्यूल अकाउंट्स या फिर ऐसे अकाउंट जिन्हें लालच देकर खरीदा जाता है और उनमें साइबर फ्रॉड की बड़ी राशि हस्तांतरित की जाती है, उससे संबंधित भी एक बड़े गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया, जिसमें कुल 12 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इनमें कुल 5 आरोपी ऐसे हैं जिन्होंने 2 से 3 हज़ार रुपये के लालच में अपने अकाउंट्स को बेचा था और उसके अलावा 7 कुल ऐसा आरोपियों का एक गिरोह है जो इन अकाउंट्स को सस्ते दामों पर खरीदता था। उसके उपरांत बाइनेंस और टेलीग्राम पर जो साइबर फ्रॉड करता मौजूद रहते हैं, उनसे ये गठजोड़ स्थापित करता था और साइबर फ्रॉड की जो करोड़ों की राशि है उसको ये इन खरीदे गए अकाउंट्स में हस्तांतरित करवाने के उपरांत उसको कैश विड्रॉल करता था। तो इस 7 आरोपियों के गिरोह में जो मुख्य सरगना है वो हर्ष पिता दिनेश प्रजापति हैं और अकबर पिता शमशुद्दीन खान है। ये दोनों इटावा और जामगोद नई आबादी देवास के रहने वाले हैं। तो इस प्रकार से एक अकाउंट्स की खरीद फरोख्त और सिम कार्ड्स और पासबुक को किट बनाकर पूरा उनका प्रयोग साइबर फ्रॉड की बड़ी राशि को हस्तांतरित करने में यूज़ करने वाला एक गिरोह का पर्दाफाश पुलिस ने किया है। और इसमें मुख्य बात यह है कि जो 78 बैंक अकाउंट्स हैं उनमें करीब लास्ट 2 से 3 महीने की अवधि में करीब 7.5 करोड़ की साइबर फ्रॉड की राशि इन्होंने हस्तांतरित करवाई थी और उसको फिर विड्रॉल भी किया था। तो इस पूरे प्रकरण में हर एक एंगल से बारीकी से तस्दीक की जा रही है। आने वाले दिनों में और भी जो खाता धारक है जिन्होंने लालच में आकर बैंक अकाउंट बेचे थे उनको भी पुलिस पूछताछ करेगी। साथ ही जो टेलीग्राम पर जो लोग थे उनसे भी जो है आरोपियों की बताई गई रणनीति जो तथ्य हैं उसके आधार पर पुलिस कार्रवाई। सर, कौन सी बैंक के खाते थे, अधिकतर खाते कौन सी बैंक के थे और क्या? देखिए, इसमें जो अभी तक की जो जानकारी आई है उसमें ये तथ्य आया है कि जो 78 बैंक अकाउंट्स हैं उनमें से ज़्यादातर मैक्सिमम 70 के आसपास जो हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के हैं। तो इनिशियल तथ्य सामने आए हैं वो ये है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र में पर डे ATM विड्रॉल का लिमिट ज़्यादा होता है अन्य बैंकों के मुकाबले, जिसको इन्होंने यूज़ किया इस फैसिलिटी को, ताकि ये करोड़ों की जो राशि है वो काफ़ी कम समय में विड्रॉल कर सके, क्योंकि ये भली भांति परिचित थे कि ये पैसा साइबर फ्रॉड का है और अगर इसको समय पर नहीं निकाला गया तो बहुत जल्दी ही किसी पुलिस के द्वारा इसको होल्ड करवा लिया जाए। जी, एक युवती भी इसमें गिरफ्तार हुई है। जैसा मैंने बताया कि कुछ ऐसे लोग भी गिरफ्तार हुए हैं जिन्होंने अपने अकाउंट्स बेचे थे, उसी में युवती भी आरोपी बनाई।